हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो टेस्ट सीरीज़ है वो चल रही है, और पहला टेस्ट जो कि अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ 2 to 3 डेज़ पहले, इसमें अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ओवरऑल जो है बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से। और पहली दफ़ा जो है बांग्लादेश ने टेस्ट में जो है वो पाकिस्तान को शिकस्त दी, और होम ग्राउंड में शिकस्त दी, जो कि बहुत अफसोस की बात है। रिसेंटली अगर हम बात करें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही अप डाउन चल रही है। रिसेंटली 2023 की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान से हारे वनडे में, देन फिर T20 में बात करें हम वर्ल्ड कप में USA से हारे, देन अब टेस्ट में जो है वो बांग्लादेश से हारे। तो समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है इतनी दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। कोई जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, वही प्लेयर्स जो है वो दोबारा में खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, और बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। जिस तरीके से जो है बांग्लादेश ने पहले टेस्ट में जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई, ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनकी। हालांकि उनके काफ़ी जो है वो यंगस्टर थे, लेकिन उसमें जिस तरीके से मुशफिकुर रहीम ने जो जो कि हमें पता है कि सबसे सीनियर उनके प्लेयर हैं, 37 उनकी एज है, और उन्होंने जिस तरीके से बैटिंग की है 191 उन्होंने किया रावलपिंडी में। बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग्स उनकी, और बहुत ही ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी बांग्लादेश की। बॉलिंग की अगर हम बात करें तो न्यू बॉल से जिस तरीके से उनके बॉलर्स विकेट ले रहे, और देन बैटिंग में अगर बात करें तो ओवरऑल हर हर डिपार्टमेंट में जो है वो उन्होंने, स्पिन में अगर हम बात करें तो स्पिन डिपार्टमेंट में जो है बहुत अच्छी बॉलिंग मेहदी हसन की तरफ से, शकीब अल हसन ने बहुत अच्छे से फ्रंट से लीड किया। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान को कम्प्लीटली जो है वो आउट क्लास कर दिया, स्पेशली सेकंड इनिंग्स में। जिस तरीके से उन्होंने उनके स्पिनर्स ने बॉलिंग कराई, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल ही गेम से आउट हो गया। और बहुत ही ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बांग्लादेश की तरफ से, जिसकी वजह से जो है वो ये टेस्ट जो है वो जीतने में कामयाब हुए, पहला टेस्ट। बाकी अगर हम दूसरे टेस्ट की बात करें तो चेंजेस नज़र आए हैं हमें, लेकिन लेट्स सी के देखते हैं कि इन चेंजेस में जो है फिर भी जो है वो कैसी टीम मैदान में उतरती है। ऑब्वियसली अबरार अहमद, जिनको पता नहीं क्या समझ के जो है वो उनको स्क्वाड से जो है वो बाहर कर दिया था पहले टेस्ट में, जो कि समझ नहीं आई बिल्कुल कि या तो इस पता नहीं पिच उनसे रीड नहीं हुई, जिसकी वजह से जो है अबरार अहमद को जो है स्क्वाड से जो है पहले टेस्ट के स्क्वाड से आउट कर दिया गया था, उनको जो है वो अब दोबारा शामिल किया गया है। शाहीन, उनको जो है वो रेस्ट दिया गया है। उनकी जो है परफॉर्मेंस रिसेंटली अगर हम बात करें 2-3 सालों में उनकी परफॉर्मेंस जो है टेस्ट क्रिकेट में बहुत डाउन चल रही है, और ऑलमोस्ट उनकी 40 समथिंग की एवरेज है, तो उनको जो है वो रेस्ट दिया गया है। बाकी आई थिंक सो कि और भी जो है वो बाबर आजम को जो उनको भी रेस्ट देना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली उनकी भी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं चल रही है। और उसके अलावा तो उनका अब्रार अहमद का जो है एडिशन हुआ है। उसके अलावा जो है वो आमिर जमाल का हुआ है, लेकिन आमिर जमाल पता नहीं उनकी फ़िटनेस सही है या नहीं है। फ़िटनेस की वजह से जो है उनका डाउट है वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे। लेकिन बाकी शाहीन जो है आउट हुए हैं, और उनकी जगह अब्रार को जो है वो स्क्वाड में इन किया गया है। बाकी अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली 2 मैचेस की सीरीज़ है ये, और पाकिस्तान के लिए ये टेस्ट मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली कि जीत तो हम सीरीज़ तो जीत सकते नहीं है, लेकिन ये है कि ड्रॉ कर सकते हैं सीरीज़ अगर पाकिस्तान जो है वो दूसरा टेस्ट मैच जीत जाता है अगेंस्ट बांग्लादेश। और बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। ऑब्वियसली परफॉर्मेंस में अगर बात करें तो बॉलिंग में स्पेशली बहुत जो है डाउन है। बॉलिंग में जो है वो पाकिस्तान टीम जो है बहुत डाउन नज़र आ रही है, बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही। पेसर्स की अगर हम बात करें तो पेसर्स की तरफ से इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही। पिछले में स्पिनर्स की जगह जो है वो रोल आगा सलमान को जो है वो एज अ ऑलराउंडर के तौर पे वो खेल रहे थे, उनसे जो है वो एक भी विकेट, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक भी विकेट नहीं लेके दी। जो है वो सिर्फ स्पिनर्स से हमारे, अगर हम पहले टेस्ट की बात करें तो सिर्फ एक विकेट जो हमारे स्पिनर ने ली, और वो भी साइम अयूब ने ली थी। तो उसके अलावा जो है सलमान अली आगा ने कोई विकेट नहीं ली, हालांकि उनको स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पे खिलाया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक विकेट भी नहीं ली, और 41 समथिंग उन्होंने ओवर किए। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न था। और ऑन द अदर एंड अगर बांग्लादेश के स्पिनर्स की बात करें तो उन्होंने जो है वो दूसरी इनिंग में 7 विकेट ली उनके स्पिनर्स ने। तो ये डिफरेंस हमें कम्प्लीटली नज़र आ रहा है कि किस तरीके से जो है वो बांग्लादेश ने यूटिलाइज़ किए स्पिनर्स को, और जिसकी वजह से जो है वो उन्होंने कम बैक किया और जीतने में कामयाब हुए पहले टेस्ट। तो अब देखिए अब्रार अहमद का जो है वो एडिशन हुआ है, तो देखते हैं कि वो किस तरीके से जो है वो परफॉर्मेंस दिखाते हैं। और वैसे उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो एक वही एक ऐसे स्पिनर है जिन्होंने जो रिसेंट टाइम में भी बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है टेस्ट क्रिकेट में। और ऑब्वियसली उनका एडिशन जो है वो एक बहुत ज़रूरी था, और समझ नहीं आया था कि क्यों जो है वो पहले टेस्ट में उनको नहीं खिलाया गया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन उनका एडिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि अब वापस वो स्क्वाड में आए हैं। और बाकी फास्ट
कि फास्ट पेसर्स की अगर हम बात करें तो पेसर्स जो है वो बिल्कुल भी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। अगर हम बांग्लादेश के पेसर्स की बात करें तो वो जो है वो फ्रंट से स्टार्टिंग से जो है वो विकेट जो है वो ले रहे हैं, लेकिन हमारे पेसर्स जो है वो इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि शाहीन से कोई अर्ली उन्होंने ब्रेक थ्रू नहीं दिया। नसीम शाह ने एक आध विकेट ली, वो जो है थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो जो इंजरी से वापस आए तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो जो है वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके अलावा मोहम्मद अली हैं, खुर्रम शहजाद थोड़े अच्छी बॉलिंग करते हुए वो नज़र आए, लेकिन जो अर्ली ब्रेक थ्रूज जो कि ज़रूरी होता है टेस्ट क्रिकेट में, वो जो है हमारे पेसर्स की तरफ से जो है वो नहीं नज़र आ रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो देखते हैं इसको जो है किस तरीके से ओवरकम करते हैं हमारे पेसर्स। बाकी अगर हम स्क्वाड की बात करें तो बाकी सारे ऑलमोस्ट टीम वही होगी, बस एक दो चेंजेस हमें नज़र आएंगे, जिसमें आई मस्ट से कि अबरार अहमद जो है वो हमें खेलते हुए नज़र आएंगे शाहीन की जगह पे। तो और तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और हमें रिप्लेसमेंट नज़र आएगी, सिर्फ ये एक ही चेंज नज़र आएगा जो कि हमें क्लियरली नज़र आ रहा है। बाकी वही टीम है ओवरऑल। साइम अयूब जो है वो ओपन करेंगे अब्दुल्ला शफीक के साथ, और उसके बाद में शान मसूद की फॉर्म जो है वो बहुत ख़राब चल रही है, उनको जो है वो फ्रंट से लीड करना पड़ेगा। फिर बाबर आज़म नंबर 4 पर हैं। बाबर आज़म जो है वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी जो है बिल्कुल भी फॉर्म जो है अप टू द मार्क नहीं है जैसे उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। जिस तरीके के वो परफॉर्मर हैं, उनकी जो है फॉर्म बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही। उनको जो है वो उनका जो है वो कमबैक बहुत ज़रूरी है कि वो जो है रन्स करें, उनके रन जो है बहुत इंपॉर्टेंट। सऊद शकील जो है वो अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने जो है पिछले पहले टेस्ट में उन्होंने 141 किया, तो वो जो है अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा मोहम्मद रिजवान अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने जो है वो काफ़ी अच्छी जो है बैटिंग की थी पहले टेस्ट में दोनों इनिंग्स में, हालांकि उन्होंने ही जो है वो लीड किया पाकिस्तान को, तो वो जो है अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहा है। उसके बाद सलमान अली आगा को परफॉर्म करना पड़ेगा, वो नीचे से जो है वो रन इतने नहीं कर रहे, और वो जो है स्ट्रगल कर रहे हैं बॉलिंग में। उनसे जो है वो विकेट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो विकेट फ्राहम करें, लेकिन उन्होंने विकेट नहीं ली। रन उनसे इतने खास नहीं हो रहे, वो बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे, तो उनको रन्स करने पड़ेंगे। उसके अलावा फिर पेसर्स की अगर हम बात करें तो पेसर्स को जो है वो फ्रंट से लीड करना पड़ेगा। वो पेसर्स से जो है वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली रावलपिंडी की पिच पे हमें पता है कि पेसर्स का रोल जो है बहुत अहम होता है, तो हमारे पेसर्स जो है उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हमारे पेसर्स जो है वो फ्रंट से विकेटें लेके दें। देन फिर अबरार अहमद हैं, तो लेट्स सी कि होप फॉर द बेस्ट। आई विश के पाकिस्तान जो है सेकंड टेस्ट जीते, और वैसे तो पहले हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान आराम से जो है वो 2-0 बांग्लादेश को मार देगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से बांग्लादेश ने जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई, बिल्कुल उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया, और हम सबको हैरान कर दिया कि जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को हराया, ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कोई भी कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान को हरा देगा। लेकिन लेट्स सी अब पाकिस्तान को जो है वो ऑब्वियसली पहले टेस्ट की शिकस्त को भुला के जो है वो दूसरा टेस्ट में जीतना पड़ेगा, ताकि एटलीस्ट हम लोग सीरीज़ जो है वो ड्रॉ कर सकें, और कहीं सीरीज़ अल्लाह ना करे सीरीज़ ना हार जाए। तो लेट्स सी, आई होप कि पाकिस्तान जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा इस टेस्ट मैच में, और सीरीज़ जो है वो ड्रॉ करने में कामयाब होगा।